अच्छा जी, ये है नौकोट का किला। हमने उमरकोट का किला देखा है। उमरकोट का किला, इसकी ख़ास जो एक बात है जो नौकोट के किले की भी है कि ये जो गेट होते हैं उनको बड़ा खुफिया तरीके से बनाया जाता है। ये जो ऊपर है, ये जूम करके दिखा दूँ मैं आपको, यहाँ पे ये तोप लगी हुई है और ये जो है वहाँ पर ये सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए होल्स दिए हुए हैं जहाँ पर सिक्योरिटी के एहलकार तैनात किए जाते थे और वो इस किले की हिफाजत करते थे। ये जो गेट है अंदर, उस गेट को खुफिया तरीके से रखा गया है कि इसलिए खुफिया रखा जाता था कि ताकि दुश्मन अगर अटैक करे तो वो इजीली अंदर नहीं जा सके। आज हम आपको इस शानदार किले का सैर करवाते हैं। नौकोट शहर से 3 किलोमीटर, मीरपुर खास से 64 किलोमीटर और हैदराबाद से 161 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है ये शानदार नौकोट का किला। सिंध के टालपुर हुक्मरान मीर करम अली खान टालपुर ने 1814 ईस्वी में नौकोट किला तामीर करवाया। ये किला सिंध के शहर मीरपुर खास के जुनूब में तकरीबन 64 किलोमीटर के फासले पर जिला थर पार करके मिट्टी तालके में वाक़ है। वैसे तो सिंध में बहुत सारे किले हैं, लेकिन ये किला भी एक मुनफरद हैसियत रखता है। इस किले की तामीर में पक्की ईंटों का इस्तेमाल किया गया है। किले की अंदरूनी जगह के लिए महज दाखिली रास्ता जंगी हिकमत अमली और दिफाई उसूलों के मुताबिक तामीर किया गया है। पतले तंग दाखिली दरवाजे तक 2 भारी और नीम दायरे वाले गढ़ों से कायम बनी हुई गुजरगाह के जरिए रसाई हासिल की जाती है। चले अंदर लेके चलते हैं आपको। वालेकुम अस्सलाम। मैंने जैसे आपको बताया कि उनको खुफिया गेट जो है खुफिया तरीके से रखा जाता है। हर किले का आपने देखा होगा खुफिया इसलिए रखा जाता है कि जब अगर कोई दुश्मन अटैक करे तो इजीली एक्सेस नहीं हो उसकी, उस किले के गेट बनाया गया। इसमें देखें ये बहुत ही तेज़ धार ये सुंबे लगे हुए हैं इसको, और एक छोटा सा गेट है एंट्री के लिए, छोटा गेट एंट्री के लिए। इसके बारे में मैं आपको बताऊं कि ये इसलिए गेट बनाए जाते हैं कि जब ये हमले हुआ करते थे तो उस दौर में हाथियों से हमले किया जाता था और ये गेट में लगा हुआ ये जो है, ये अगर कोई हाथी के टकराव के साथ उसको खोलने की कोशिश करते तो हाथी जख्मी हो जाता था, इसलिए ये बनाया। किले के चारों अतराफ 4 मीटर चौड़ी दीवार फैली हुई है। इसके पास किले के अंदरूनी हिस्से से दीवार पर चढ़ने के लिए ईंटों की 2 सीढ़ियां हैं। करम अली खान टालपुर के दौर का है, 1814 का है और ये रैश क्या होती थी, वहाँ पर नौकत कतर होते थे और यहाँ पर ये गोदाम है, वो जेल है। ये रिहाइश गाह थी मीर साहबान की, जब वो यहाँ आया करते थे तो यहाँ पर रहते थे। मैं बड़ी खूबसूरत नफासत के साथ जो है ईंटों को यूज़ किया गया है और ईंटों से ये घर बनाया गया, मकान बनाया गया इस किले के अंदर, जहाँ पे ज़ाहिर मीर साहबान रहा करते थे, बड़े लोग थे। अच्छा, वो काठियार रंग का था, गाडर टियर है, गाडर है। ये जो जगह है यहाँ पर मुलाजमीन की रिहाइश गाह थी, यहाँ मुलाजमीन रहा करते थे। हम लोग आ गए हैं किले के जो बिल्कुल ऊपर की दीवार है। मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ जो बहुत अहम है। इसकी जो ये दीवार है, इसकी आप चौड़ाई देख लें। ये रनीकोट के किले की जो दीवार है उसकी चौड़ाई से थोड़ी सी मिलती जुलती है, स्टाइल भी वो मिलता है। रनीकोट का किला भी मैं आपको साइड में दिखाता हूँ कि रनीकोट का किला किस तरह से बना हुआ है। और ये किला जो है नौकोट का, ये बड़ा खूबसूरत है, मुझे बहुत अट्रैक्ट करा, मुझे बहुत खूबसूरत लगा। सिंध के थर बेराजी सिलसिले पर कायम इस किले की कहानी इसलिए भी मुनफरिद है कि रेत के टीलों पर आसमान से बातें करता हुआ किला टालपुर दौरे हुकूमत का शानदार शाहकार है। अंग्रेजों ने सिंध पर बहुत सारे हमले किए, लेकिन टालपुर हुक्मरानों ने उनको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए ये मजबूत कोट और किले तामीर करवाए।
1843 ईस्वी के दौरान जब मीर शेर मोहम्मद तालपुर की तवील जदोजहद के बाद अपने हथियार फेंककर अंग्रेज़ों के सामने हाजिर हुआ तो सिंध के अक्सर किलों की तरह ये नौकोट का किला भी अंग्रेज़ों के कब्जे में आ गया। बनावट के हिसाब से ये किला चकोर नजर आता है। किले के मेन गेट का ये हिस्सा दमदमा बनाता है। इस किले की बनावट में 2 किस्म की पक्की ईंटें इस्तेमाल की गई हैं। नौकोट के करीब दरियाई बहाव के निशानात वाज़ेह नजर आते हैं, जिसके लिए कहा जाता है कि ये आंकड़ों समेत सिंधु दरिया के पुराने बहाव थे। शाही दरवाजे की हिफाजत के लिए 2 बड़े बुर्ज बनाए गए हैं। ये दरवाज़ा 22 फुट ऊंचा और 12 फुट चौड़ा है, जिसके बराबर में पहरेदारों के लिए कमरे बनाए गए हैं। शाही दरवाज़ा क्रॉस करने के बाद एक चकोर 40 बाय 48 फुट चौड़ी दमदमा में दाखिल हो जाते हैं। दमदमा ऐसी कारीगरी से बनाया गया है कि अगर दुश्मन वहां पहुंच भी जाए तो उसे आसानी से फतह नहीं कर सकता। चलते हैं अब थर के किसी और शहर, तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा। मज़ीद हिस्टोरिकल और जानकारी वाली मज़ेदार वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करके बेल आइकन को दबाना न भूलिएगा।